हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान ब्लॉग। मैं हूँ कोमल। एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 3:35। तो श्राद्ध ख़त्म हो चुके हैं और आज से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे नवरात्रे। आज से हमारी माता रानी आ रही हैं, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। तो मैं उठकर सीधा बालकनी में आ गई हूँ और मैंने धरती माता को प्रणाम किया है। तो थोड़ी देर मैं बालकनी में ही टाइम स्पेंड करूँगी अकेली में, थोड़ा गली में देखूँगी इधर उधर। सब सो रहे हैं, अभी कोई भी नहीं उठा। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, एकांत वाला, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई किचकिच नहीं होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता है। ऐसे में अपना टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैं आ जाती हूँ रूम में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है। बाकी सब तो घर में सो रहे हैं, अभी कोई नहीं उठा है, बस मैं ही उठी हूँ। अगर मैं भी सोती रहूँगी तो बच्चों को रेडी कौन करेगा? बच्चों को टाइम पे रेडी भी करना है, उनका लंच तैयार करना है, हस्बैंड का भी टिफ़िन रेडी करना है। और फिर क्यांश है, वो छोटा है तो वो भी साथ ही उठ जाता है, तो उसको भी देखना है, उसको भी उठते के साथ ही दूध चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोंछा। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे तो होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है ना, एकदम एक्टिव रहती है, काम करने में भी अच्छा लगता है और मॉर्निंग में ही काम हो जाता है। जो काम दोपहर तक पड़े रहते हैं ना, उसमें एक तो आलस इतना आता है, तो फिर ना कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। जो काम सुबह ही हो जाए मॉर्निंग में ही, तो उतना अच्छा है। फिर दोपहर का जो टाइम होता है ना, एकदम रिलैक्सिंग और फ्री वाला टाइम होता है, फिर हम उसमें चाहे अपना एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाल्टी लेके, जी ये मेरी पोंछे की ही बाल्टी है, तो मैं इसी में पानी भर के पोंछा लगाऊंगी। तो पहले मैं जो बाथरूम के आगे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बालकनी में ही हमारा जो बाथरूम है, तो इसी बाल्टी में पानी लेके मैं वहाँ पे डाल दूंगी। क्योंकि जो एसी का फ़ैन है ना, ऊपर जो फ़ैन लगा हुआ है, उसमें ना कबूतरों ने घोंसला बना रखा है और वो डेली पॉटी कर देते हैं, इतना गंद फैला के रखते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे डेली क्लीन करना होता है, वहाँ से डेली पानी से धोना होता है। और हम उनका घोंसला भी नहीं हटा सकते, क्योंकि उसने अंडे दे रखे हैं। आज मैं इतना जल्दी इसलिए उठ गई हूँ, वैसे तो मैं जल्दी ही उठती हूँ, मैं 4:30-5 बजे तक उठ जाती हूँ लास्ट। तो आज नवरात्रे हैं, पहला है, और मुझे मंदिर की क्लीनिंग करनी है। मतलब क्लीनिंग तो कल हो गई थी, बस मुझे जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं उनको पोंछ के लगाना है। अभी मुझे पूजा भी करनी है, नहाना है, कपड़े भी धोने हैं, बच्चों को नहलाना है, बच्चों को टिफ़िन रेडी करना है। अभी बहुत काम पड़े हैं, जो काम टाइम पे हो जाए उतना ही अच्छा है। तो पोंछा लगाने के बाद मैं अपना वॉश बेसिन क्लीन करती हूँ। ये मेरा डेली का काम है, अपना वॉश बेसिन क्लीन करना। पोंछा लगाने के तुरंत बाद ही मैं वॉश बेसिन क्लीन करती हूँ। वॉश बेसिन क्लीन करने के बाद मैं साथ के साथ ब्रश भी कर लूँगी, मुँह हाथ वगैरह भी धो लूँगी। फिर इसके बाद मैं देखूँगी रूम में, क्योंकि बेडरूम में तो अभी सब लोग सोए हुए हैं, तो अभी मैं उसको छेड़ नहीं सकती हूँ। बाकी जो दूसरा वाला रूम है उसको मैं समेटूँगी, क्योंकि बच्चे ना डेली उस पर कूदते हैं, सोफ़ों पे, बेड वगैरह पे, तो बिस्तर सारा वो कर देते हैं। और मैं डेली अपनी ये ग्रिल वगैरह होती है, ये फ्रिज होते हैं ऊपर के, डेली मेरे को इसको क्लीन करना होता है। इन पे ज़्यादा डस्ट नहीं थी, तो मैंने अभी करा है। वैसे अगर ज़्यादा डस्ट होती है वो तो तभी होता है जब डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो वो मैंने अभी तक नहीं करी है। तो मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे तब मैं डीप क्लीनिंग करूँगी पूरे हाउस की, क्योंकि दिवाली से पहले ही मैं कर लूँगी। कल बच्चों ने दही खाई थी, तो वही गिरा दी थी मेज पे, तो वही क्लीन कर रही हूँ। तो वो सूख गई थी ना, तो जल्दी से छूट नहीं रही थी। तो कल तो ध्यान नहीं रहा था, साथ अगर हैंड टू हैंड कपड़ा मार देते तो सही रहता, ना तो बच्चे को ध्यान रहा, ना मुझे याद रहा। तो वो जम गई थी, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी छुटाने में। फिर मैं गीले कपड़े से मैंने छुटाया। इसके बाद मैं अपना बेड सही करती हूँ, चादर सही करती हूँ बेड की। और जो ये कपड़े रखे हैं ये प्रेस के हैं, तो अभी तक मैंने इन पर प्रेस नहीं करी है। और अभी तक देखो ये सब सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, और अभी टाइम हो चुका है 4:15। उसके बाद क्लीनिंग सारी होने के बाद मैं आ जाती हूँ फिर किचन में, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं आराम से भी करूँगी, तब भी हो जाएगा बच्चों के स्कूल जाने तक। तो यहाँ पे मैं अपने लिए करूँगी गर्म पानी। तो आज फास्ट है मेरा, तो मैं आज अजवाइन का और मेथी दाने का पानी वैसे मैं डेली पीती हूँ, तो आज मैं वो नहीं उबालूँगी, खाली सिंपल पानी ही बॉईल करके मैं पीऊँगी। पानी गर्म करने से पहले मैं गैस पे और ये स्लिप वगैरह है इस पर कपड़ा मारूंगी। वैसे तो मैं रात को ही सारा काम करके सोती हूँ, क्लीनिंग वगैरह, मतलब कपड़ा वगैरह स्लब वगैरह पे मार के गैस वैस साफ़ करके ही सोती हूँ। लेकिन हमारी जो किचन है ना ओपन है, और बाहर से हमारा भी सारा ओपन है,
तो ना धूल आ ही जाती है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे लेना स्लब पे और गैस पे कपड़ा मारना होता है, इसके बाद फिर मैं बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं भिंडी भी काट लूँगी, क्योंकि एक तरफ पानी बॉयल होने रख दिया है, अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर मैंने सोचा कि तन्वी लंच ले जाएगी तो उसको आज मैं भिंडी ही दे दूँगी, जल्दी भी बन जाएगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा, ताकि मैं अपने टाइम बाकी के काम में टाइम पे निपटा लूँ। तो मैं बस यहीं फटाफट से भिंडी काट के फिर मैं प्याज व्याज भी काट लूँगी, क्योंकि मेरा तो फास्ट है, मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन बाकी सब लोग तो खाना खाएंगे, तो मैं प्याज डाल दूँगी। तो भिंडी कट करने के बाद मैं प्याज भी कट कर दूँगी। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नवरात्रों में ना प्याज वगैरह नहीं डालनी चाहिए सब्ज़ी में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसका फास्ट है वो नहीं खा सकता, अदरवाइज़ जिसका नहीं है वो तो खा ही सकता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। बाकी मुझे इतना नहीं पता है कि डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, तो आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, तो फिर मैं आगे से नहीं करूँगी। और अब मैं मैंने फ्राई पैन रख दिया है और अब इसमें मैंने अजवाइन डाल दिया, प्याज डाल दिया है और थोड़ी भिंडी थी तो मैं फ्राई पैन में ही कुक कर लूँगी। तो ये सब्ज़ी 3 लोगों के लिए बन रही है, पापा के लिए, इनके लिए और तन्वी के लिए। मम्मी और मेरा तो फास्ट है, तो तीनों लोगों के लिए इनफ रहेगी भिंडी। तो थोड़ी देर इसको तेल में भूना मैंने, इसके बाद मैंने बेसिक मसाले डाले, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया और थोड़ी सी हींग इसमें भून लिया। भिंडी ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है। फिर मेरे इधर पानी भी गर्म हो गया। मुझे उठ गई थी, वैसे तो मैं 3 बजे उठ गई थी, लेकिन बस आलस आ रहा था, मतलब थोड़ा सा उठने में। मैंने कहा इतनी जल्दी उठ के क्या करूँगी, तो आधा घंटा और थोड़ा लेट जाती हूँ। तो फिर मैं ऐसे ही उठते उठते मुझे 3:30 हो गए थे। तो उठ के फ्रेश वगैरह हुए, फिर मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद और फिर मैंने पानी बॉईल किया पीने के लिए, और फिर पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था तो मैंने कहा इतने पानी ठंडा होता है तो फिर मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ, क्योंकि तन्वी को आज स्कूल जाना है, उसकी छुट्टी नहीं है। और मंदिर की जो सफाई थी ना, वो तो हमने कल रात ही कर दी थी, मतलब मैंने नहीं करी थी, हस्बैंड ने कर दी थी कल रात ही। उसकी भी मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है, क्योंकि वो मना करते हैं कि मुझे वीडियो में मत दिया कर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मतलब शूट नहीं किया, ज़्यादा क्लिप नहीं ली, थोड़ी बहुत है, तो वो मैं इसमें अटैच कर दूँगी आगे। फिर रूम में ही बैठकर मैं अपना पानी पीती हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा था वो 4:30 पौने 5 के बीच का टाइम था। पानी पीने के बाद फिर मैं फिर से किचन में जाके आटा छानती हूँ फटाफट से, क्योंकि 6:30 बजे तन्वी को निकलना होता है, उसकी वैन आ जाती है और मैं उसको 6 बजे उठाऊँगी, तो इतने में वो फ्रेश वगैरह हो लेगी, आधे घंटे में उसको मैं रेडी कर दूँगी। तो उसके उठने से पहले पहले ही मुझे उसका टिफ़िन वगैरह रेडी करना है। तो यहाँ पे मेरा ये आटा है वो भी लग के तैयार हो चुका है। आटा लगा के मैं रख दूँगी, तो रोटियाँ मैं अभी नहीं बनाऊँगी। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी ना एक्सरसाइज योगा कर लूँगी। पता है सुबह सुबह योगा करने से ना, एक तो जो हमारा जो शरीर होता है ना, बहुत मतलब एक्टिव रहता है, एक एनर्जी सी रहती है। पहले मैं नहीं करती थी योगा, तो मैं इतनी परेशान रहती थी अपने पेट से, हर चीज़ से, लेकिन जब से मैंने योगा और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी है ना, तो मुझे ना अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, माइंड भी फ्रेश रहता है, मतलब एक बोलते हैं ना एक सुकून सा रहता है मन में, मतलब वो वाला रहता है। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी एक्सरसाइज। और जो गली के लोग हैं वो भी उठ चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग ना ऐसी गली में ही टहलते हैं। तो पार्क वगैरह तो मैं नहीं जाती हूँ, एक बार ही गई थी, क्योंकि पार्क ना दूर है और फिर इतनी जल्दी ना हस्बैंड लेके नहीं जाते हैं। पहले तो उनकी मिन्नतें करनी पड़ती है, हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके कहीं वो 6:30-7 बजे तक उठते हैं। और फिर इतनी लेट तो फिर पार्क जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब फिर धूप भी निकल जाती है ना, तो धूप में नहीं अच्छा लगता है, ठंड ठंड में चले जाओ तो सही है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर मैं रोटियां सेकने लग जाती हूँ किचन में आके, क्योंकि अब टाइम बज चुका है, आई थिंक 5 से ऊपर का टाइम हो रहा था, ये 5:15 ऐसे ही टाइम था। तो रोटियां सेकने के बाद, तो ज़्यादा रोटियां नहीं, 1 रोटी गाय की बनाई थी पहले मैंने, और फिर 2 रोटी तन्वी के लिए बनाई थी। तो इधर बातों बातों में तन्वी का टिफ़िन भी रेडी हो गया है, तो मैं फॉइल पेपर में रख दूँगी, इससे ना खाना थोड़ा सही रहता है लंच टाइम तक। और थोड़ी सी भिंडी रख दूँगी और 1 एप्पल कट करके रख दूँगी, क्योंकि मैं उसको टिफ़िन में ना डेली फ्रूट ज़रूर देती हूँ। और बच्चों को कुछ ना कुछ फ्रूट तो देना भी चाहिए, क्योंकि स्कूल में ना टीचर के सामने तो बच्चे खा भी लेते हैं, घर में तो नहीं खाते हैं, एक बार को आनाकानी करते हैं, लेकिन टीचर है होती है ना, तो वो खिलाई देती हैं। टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ रूम में तन्वी को उठाने के लिए, क्योंकि इसको ना ये एक बार में नहीं उठती है, उसको ना बीच बीच में मुझे ऐसे उठाने के लिए आना पड़ता है। बोलती मम्मा उठ रही हूँ, 5 मिनट, मम्मा 10 मिनट, अभी उठ रही हूँ, अभी उठ रही हूँ, ऐसे करते करते ये 1 घंटा वेस्ट कर देती है। तो उसको ना टाइम से पहले ही, यानी आधा घंटा पहले से स्टार्ट करना पड़ता है उठाने के लिए। और क्यांस को तो बिना उठाए वो उठ जाता है, जब इसका स्कूल जाने का टाइम होगा ना, तो ये भी ऐसे ही नखरे दिखाएगा, नहीं उठेगा, लेकिन अभी स्कूल नहीं जाता ना, तो इसलिए टाइम से पहले ही उठ जाएगा, मेरे साथ ही उठ के बैठ जाता है। आज तो मतलब सो रहा था, नहीं उठा, तो मैं चुपचाप ही उठी थी धीरे धीरे, ताकि ये उठ ना जाए, फिर तो कुछ काम नहीं करने देगा। और साथ के साथ मैंने ब्लैंकेट भी फोल्ड करके रख दिया।
फिर मैं आ जाती हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के लिए। कुछ काम गाइस ऐसे होते हैं जो डेली करने होते हैं, जैसे कि अलमारी पे, ड्रेसिंग पे, बेड पे, इन सब पे कपड़ा मारना। और कुछ मेरे पास टाइम भी था ना, तो मैंने सोचा लगे हाथ कर देती हूँ, अगर दिमाग से निकल गया तो फिर रह ही जाएगा, फिर मैं पूजा में लग जाऊँगी। और गाइस ये जो ये रिंग लाइट है ना, ये मैंने मीशो से मंगाई थी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 480 की पड़ी है मेरे को। उसकी मैंने रील भी बनाई है, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देख लेना। और प्लीज़ यार आप ना वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, इसमें इतनी मेहनत लगती है। तो यहाँ पे कैंस भी देखो आ गया है, उठ तो वो तभी गया था लेकिन अब आ गया है। उठते ना सबसे पहले गोद में आएगा मेरे और प्यार करता है मेरे को उठते के साथ ही, तो उसको ना उठते के साथ ही सबसे पहले दूध चाहिए होता है। देखो यहाँ पे फिर मैंने तन्वी की ड्रेस भी निकाल दी है, और तन्वी को दोबारा आई थी मैं उठाने के लिए। सुबह सुबह बच्चों को उठाना ना महाभारत जैसा ही होता है, तो जिसको उठना चाहिए वो तो नहीं उठता है, वो तो ड्रामे दिखाता है उठने में, जिसको नहीं उठना चाहिए वो उठ के बैठ जाता है। और यहाँ पे फिर मैं बाहर ले जाके उसको नहलाती हूँ तन्वी को, और ब्रश वगैरह कराती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके सिर में तेल डाल के बाल काट दूँगी, मतलब कॉम्ब कर दूँगी। और तन्वी ना सॉक्स वगैरह, शूज़ वगैरह वो खुद ही पहन लेती है। अब जैसे बैग पैक वगैरह करना हो गया तो ये सब ना काम वो खुद ही कर लेती है। तो फ्रेंड्स ये वाली क्लिप ना कल रात की है। कल रात को ही हस्बैंड ने ना पूरे मंदिर पे ये लाल रंग के कागज़ बिछा दिए थे, जब पुराने कागज़ थे ना वो छुटा दिए थे, क्योंकि वो काले हो गए थे ना, तो उन्हें छुटाना पड़ा। और फिर बीच बीच में से ना चूहों ने कुतर भी दिए थे, क्योंकि चूहे इतने हो रहे हैं ना, इतना आतंक फैला रखा चूहों ने बहुत ही ज़्यादा। पोटी भी कर जाते हैं मंदिर में, तो रोज़ साफ़ करना पड़ता है। तो पूरा कल 1 घंटा लग गया था मंदिर को कागज़ लगाने में मंदिर में। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हमें पहले ही कंप्लीट करने होते हैं, रात को ही निपटाने होते हैं, ताकि सुबह के लिए पेंडिंग ना हो और हमारा टाइम भी बच जाए। तो यहाँ ना तन्वी अपना स्कूल बैग पैक कर रही है, क्योंकि डे के हिसाब से बुक्स लेके जानी होती है। मतलब एक बात तो उसके अंदर अच्छी है कि वो स्कूल बैग पैक करना, शूज़ पहनना, पॉलिश करना अपने शूज़ पे वो खुद से करती है, वो मेरे से नहीं करवाती है। इतने तन्वी बैग पैक कर रही थी तो मैं कैंस को भी नहला के लिए आई हूँ, क्योंकि ना कैंस को भी ना सुबह जल्दी नहाने की आदत है। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है ना तो बोलता है मम्मा मेरे को नहला दो नहला दो। वो होता है ना बच्चों में, शुरू से जैसी आदत डालते हैं वैसी आदत पड़ जाती है, तो उसको भी ना सुबह जल्दी नहाने की शुरू से ही हैबिट पड़ी हुई है। फिर मैं भी अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि तन्वी स्कूल चली जाएगी ना, उसके बाद फिर मैं भी सीधा नहाने के लिए ही जाऊँगी। ये माता की जूस के आएंगे, माता की आने को और फोटो को गा देंगे। आपने प्रणाम नहीं किया? प्रणाम करो, जय माई को करो, हाथ जोड़ के भी प्रणाम करवाओ। राधे राधे बोल दो काना को, बोल दो राधे राधे काना। आधे आधे माता के नाना है कितना है कितना है कितना राम राम चली गई है स्कूल, और मैं आ गई हूँ सीधा छत पर पक्षियों के लिए खाना लेकर, मतलब बिस्किट लेकर। और ये देखो यहाँ पे कौवा भी आ गया। और अभी ना 6:30 का टाइम हो रहा है, और देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है ना। तो गाइस तन्वी स्कूल चली गई है और मैं छत पे आई थी पक्षियों को खाना देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट थे ना, मैंने बिस्किट रख दिए, और उसमें पानी तो पापा ने रख दिया था। तो कभी पापा रख देते, कभी मैं रख देती, कोई भी रख देता है। और देखो सूर्यदेव हमारे प्रकट हो रहे हैं, और हमारी जो तुलसा जी हैं ये देखो कितनी हो रही है। ये काफ़ी घनी हो रही है तुलसा जी। ये मैंने एलोवेरा लगाए थे। ये गमला खाली पड़ा है, इसमें मैं कोई फ्लावर वगैरह आएगा ना तो वो लगा दूँगी। बाकी के ये लगाते टाइम मेरे से टूट गया था, तो मैंने 3 जगह कर दिया। पापा पूजा करके गए हैं अभी। तो सारा काम हो चुका है, अब बस मेरा नहाना रह रहा है। तो मैं नीचे चलती हूँ और मैं नहाती हूँ फटाफट से, और फिर पूजा का देखते हैं, पूजा करनी है। सिरा वाली माता की नई मूर्ति भी लेके आनी है, और जो पूजा का सामान आना है, फूल माला वगैरह और नारियल वगैरह, वो सब भी लेके आएंगे। चलो नहाते हैं, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे दिखाते रहेंगे आपको भी, ठीक है। तो गाइस मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। मैं लगी थी 3:30, और 3:30 से अभी बज रहे हैं 7:30।
मतलब कितना भी जल्दी कर लो वही टाइम हो ही जाता है, बस पूजा रह रही है। और मुझे सच में, मैं तन्वी के डैडी पे मुझे इतनी गुस्सा आती है ना गाइस, बहुत ज़्यादा। और मैं उनको इतनी देर से, मतलब सुबह से ही जब से मैं उठी हूँ, मैं जब से हल्ला मचा रही हूँ कि पूजा का सामान लिया, पूजा का सामान लिया हूँ, लेकिन वो ला के ही नहीं दे रहे। अभी गए हैं जस्ट बिल्कुल। और गाइस यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपको पता है, सुबह से कैमरा उठना, सेट करना, ये सब करना, और मतलब पूरे दिन कैमरा लेके घूमते ना, जब जाके 10-15 मिनट की वीडियो आपको मिलती है, और उसके बाद भी आप लाइक नहीं करते ना, चैनल सब्सक्राइब करते, इतनी मेहनत होती है। फाइनली चलो पूजा का सामान आ गया, और यहाँ पे मैंने माता को माला पहना दी है, और उनका भोग भी आ गया है, और चिरागी भी मैंने रेडी कर दी है। तो हस्बैंड इतने नहाने के लिए गए हैं, तो वो कह रहे थे कि अभी पूजा मत करियो, जब मैं नहा के आ जाऊँगा तभी पूजा करना। ज़्यादातर जो बड़ी पूजा होती है ना, वो हम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में ही करते हैं जोड़े से। तो यहाँ पे ना ये अग्यारी भी जला ली है, और उसमें ना लौंग कपूर वगैरह जो होता है ना, अग्यारी देते हैं बच्चों पे से उतार के जो देते हैं, शायद आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो होता है। तो वो सब भी किया है यहाँ पे। और गाइस आज के दिन ना पहला नवरात्रा है, और आज ही मेरे से ना इतनी बड़ी गलती हो जाती है। गलती ना मेरे से ये हो जाती है कि हस्बैंड ना जब पूजा का सामान लेके आए थे ना, तो उसके अंदर ना वो जौ भी लेके आए थे, जैसे नवरात्रों पे जौ बोए जाते हैं ना, वो तो ना वो ही मैं बोना भूल गई थी। मतलब मेरे को तब तो याद था, लेकिन पूजा के टाइम में भूल गई बोना। चलो माता रानी माफ़ करेंगे, हम तो उनके बच्चे हैं, और गलतियाँ भी तो बच्चों से ही होती है ना। आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं अब जॉब बो सकती हूँ, अब मतलब जॉब बोने में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फिर मैं अब बो दूँगी। आपने जय माई कर ली? हाँ कर ली। जय माता की बोलो, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। सारे बोलो, सारे बोलो। जय माता की। जय माता की। आगे भी बोलो, आगे भी बोलो। जय माता की। जय माता की। पीछे भी बोलो, जय माता की। अम्मा बूढ़े भी बोलो, जय माता की। माता सुन लो है, की बात सुन लो। चलो हो गई आपकी, जय हो गई। हाँ माता की। तो फिर बस पूजा करने के बाद मैंने तो रेस्ट किया पूरी दोपहर ही, मतलब मैंने कुछ काम नहीं किया, रेस्ट किया था। और फिर शाम के टाइम मैं यहाँ पे ये आलू कुटू की जो पकौड़ियाँ होती हैं आलू वाली, फिर मैं वो बना रही थी भोग के लिए। माता रानी को भोग लगाने के बाद मैं भी ले आती हूँ फिर अपनी प्लेट लगाकर। तो गाइज़ आज का जो मेरा दिन था वो मैंने सारा आपके साथ शेयर किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ।